बहुत समय पहले हिंदुस्तान पर मुगल साम्राज्य का शासन था। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था शाहजहां, वो बादशाह जिसने अपनी मोहब्बत की निशानी ताजमहल बनवाया था। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब। चारों में से हर एक अपने पिता के बाद हिंदुस्तान का बादशाह बनना चाहता था। जब शाहजहां बूढ़े हो गए तब शुरू हुई सत्ता की लड़ाई भाई भाई के बीच। ये थी वो लड़ाई जिसने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। दारा शिकोह सबसे बड़ा बेटा था, पढ़ा लिखा, धर्मों का सम्मान करने वाला। पर औरंगजेब वो अलग था। वो सख्त था, धार्मिक था और उसे लगता था कि सिर्फ वही सच्चे इस्लामी शासन को लागू कर सकता है। 1658 में औरंगजेब ने अपने भाइयों को युद्ध में हरा दिया। उसने अपने पिता शाहजहां को भी कैद कर लिया और खुद दिल्ली की ताजपोशी करवाकर हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। औरंगजेब के मन में सिर्फ एक ही सपना था, पूरे हिंदुस्तान को एक मजबूत और अनुशासित साम्राज्य बनाना। वो विलासिता पसंद नहीं करता था, ना संगीत ना नाच से करता था, और कहता था शासन इबादत की तरह होना चाहिए। लेकिन उसकी सख्ती धीरे धीरे लोगों को उससे दूर करने लगी। राजपूत, सिख और मराठे सब ने बगावत शुरू कर दी। औरंगजेब का ज्यादातर समय लड़ाइयों में बीता, खासकर दक्षिण भारत में। जीतता गया मगर अकेला पड़ता गया। वो सबसे ताकतवर बादशाह था, पर शायद सबसे ज्यादा तन्हा भी। साल 1707 आया। औरंगजेब 88 साल का हो चुका था, थका हुआ, बूढ़ा, लेकिन अभी भी जंग के मैदान में था। उसी साल उसकी मौत हो गई अहमदनगर में। उसने अपनी वसीयत में लिखा था, मुझे किसी शाही मकबरे में मत दफनाना, मुझे सादे कपड़ों में दफना देना। और ऐसा ही हुआ। वो बादशाह जिसने हिंदुस्तान पर 50 साल राज किया, उसकी कब्र साधारण मिट्टी की बनी थी, बिना संगमरमर, बिना शानो शौकत के। औरंगजेब हिंदुस्तान इसलिए आया था क्योंकि वो अपने पिता के बाद पूरे देश पर शासन करना चाहता था। वो एक मजबूत, अनुशासित और धार्मिक साम्राज्य बनाना चाहता था। पर शायद कभी कभी ताकत और सख्ती इंसान को अकेला कर देती है। यही थी औरंगजेब की कहानी, एक ऐसे बादशाह की जिसने पूरा हिंदुस्तान जीत लिया पर अपने दिल की शांति हार गया। सब्सक्राइब नाउ।